अपनी सिग्नल है, ये कंफर्मेशन है, इसने बता दिया कि मार्केट को अपसाइड जाना है। गाइज अगर आप पेड वाली स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जिसमें आपको राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है और राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है, गलत एंट्री कम कैसे बनेगी, सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कैसे, ये आपको सिखाऊंगा, फ्री में सिखाएंगे। पेड वाली अपनी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी आपको सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे। सीखने के बाद आप यूज़ करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो आप पैसा देंगे, ठीक है। तो इतनी सहूलियत कोई और नहीं देने वाला है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। देखो सभी को नहीं सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे, जिसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी होगी, कुछ क्राइटेरिया अपन ने डिफाइन किया है, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एक एक करके आपको बताएंगे। अगर वो क्राइटेरिया, वो एलिजिबिलिटी के अंडर आप आते हैं, ठीक है, तो आप फ्री में सीखने के लिए एलिजिबल हैं, फ्री में आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है ना कि आज आपको एक हफ्ता हुआ है मार्केट शुरू किए, आपको स्ट्रेटजी सिखा दें तो आप नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए ना, तो कुछ बेसिक आपको पता हो, जैसे 6 महीना या 2-3 साल आपको मार्केट में हो गए हों, ठीक है, फिर भी आपका लॉस हो रहा है, आप सही जगह एंट्री नहीं ले पाते, सही जगह एग्जिट नहीं हो पाते हो, बड़े प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अगर स्ट्रेटजी फ्री में सीखनी है, पेड वाली स्ट्रेटजी आपको फ्री में सीखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन ने डिफाइन किया है। पहला क्राइटेरिया तो यही होगा कि आपको कम से कम मार्केट में 3 साल हो गए हों, ठीक है, 3 साल हो गए हों, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो ही आपको फ्री में सिखाया जाएगा। और भी 2-3 टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है। ऐसा आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया है, किसी ने आपको नहीं बताया कि पेड वाली चीज़ आपको फ्री में बता दे और उसके बाद आप प्रॉफिट कमाएं फिर उसको पैसा दें। हाँ, शुरू में जब हमने सिखाया तो 2-3 लोगों को सिखाया, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉफिट हो तो पैसा देना ज़रूर है। वो फ़ोन भी नहीं उठाते, अब तो नंबर भी डिलीट कर दिया है। चलिए खैर जाने दीजिए, अभी अपन समझते हैं, चार्ट पर चलकर सारी चीज़ें देखते हैं और साथ में क्राइटेरिया भी डिस्कस करते रहेंगे कि आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप 2E सेटअप सीखना चाहते हैं, 2EE, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए 2E है क्या, ठीक है। तो 2E सिंपल है, कुछ नहीं है, राइट टाइम पे एंट्री कैसे लेना है, ठीक है, और राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है, ठीक। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका व्यू है कि यहाँ से मार्केट, ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग बनी है, ठीक है, डाउन साइड जाएगी, तो डाउन साइड में एंट्री लेना है या नहीं लेना, ये अपन सेटअप से देखते हैं। यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी या नहीं जाएगी, ये अपन सेटअप से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लेना, कंप्लीट प्राइस एक्शन आप सीख जाएंगे, फ्री में उपलब्ध है वो भी, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए प्राइस एक्शन का क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेंड इस तरीके से मार्केट यहाँ से चलना अगर शुरू होती है, मान लीजिए, तो ऐसे तो है नहीं, इस तरीके से जाएगी, कहीं ना कहीं रुकेगी, ठीक है। तो आप ट्रेंड किस तरीके से होता है, यहाँ से मार्केट चलती है इस तरीके से और फिर नीचे आती है, थोड़ा सा यहाँ से चली, मान लीजिए यहाँ से चली इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से चली और उसके बाद यहाँ तक गई, तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट, ठीक है। और जब यहाँ नीचे आएगी तो यहाँ पर फिर से लोग बाइंग करते हैं, और जहाँ से फिर से बाइंग आती है फिर यहाँ से अपसाइड चलती है, ठीक है। और जब यहाँ पर अपसाइड चलेगी तो यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ से, और फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से बाइंग आएगी, फिर अपसाइड। तो इस तरीके से ये हाई बनेगा, ये हाई बनेगा, हायर हाई, ठीक है, ये वाला हाई, ये वाला हाई इस हाई से ऊंचा है, हायर है, हायर हाई बनेगा तो आप ट्रेंड होता है, ठीक है, और हायर लो बनता रहता है तो आप ट्रेंड होता है। अब इसमें एंट्री कहाँ कहाँ पर लेते हैं, एक तो एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर, ये कुछ लोग यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकआउट पर, और कुछ लोग ये यहाँ ब्रेकआउट पर जो एंट्री नहीं लेते वो यहाँ रिटेस्टिंग पर एंट्री लेते हैं। जब ये इस तरीके से रिटेस्ट करने आती है तो यहाँ एंट्री लेते हैं जब कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, ठीक है। अगली एंट्री यहाँ कुछ लोग ब्रेकआउट पर लेंगे, कुछ लोग यहाँ जब रिटेस्ट करेगी तो यहाँ एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड। इसी तरीके से होता है डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड, तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से चली, यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, अप साइड गई, फिर नीचे आई,
फिर प्रॉफिट बुकिंग अप साइड गई, तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते रहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लो बना है, ठीक है, अगला लो जो बनेगा इससे भी लो बनेगा, यानी लोअर लो बनेगा, और ये जो हाई बना है, ठीक है, ये लोअर हाई बनेगा। अगला जो हाई बनेगा, हाई तो रहेगा, ये इससे हाई गया लेकिन इससे नीचे रहेगा तो लोअर हाई रहता है। तो तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चार्ट पर अपन देखेंगे। इतना थोड़ा सा बेसिक आपने समझ लिया, बस इतना बहुत है, बाकी आप वीडियो देख लेना वो वाली। ठीक है, आप सीख जाओगे। अब ये चार्ट पर चीज़ें कैसे दिखती हैं उसको ध्यान से समझो। ठीक है, आप ट्रेंड में डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना, डाउन ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, नीचे आई, ये हाई बनाया, फिर नीचे आई। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आई तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, थोड़ा सा अप साइड चली गई। ठीक है, फिर यहाँ अप साइड चली गई। अब कुछ लोग यहाँ पर बाय करेंगे और जो यहाँ नहीं करेंगे वो इसके ब्रेकआउट पर करेंगे। ठीक है, तो फिर से नीचे आती है, ठीक है, फिर अप साइड गई। ठीक है, यहाँ देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये देखो ये बेरिश सिग्नल मिला यहाँ पर, जो ये यहाँ एंट्री नहीं लेगा वो इस ब्रेकआउट पर लेगा, तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कुछ लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर नीचे आ गई। आ रहा है समझ में? ये लोअर पैटर्न बन गया, ये डाउन ट्रेंड बन गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखोगे एक होता है मार्केट में जोन कंसोलिडेशन वाला, तो न मार्केट अप साइड जाती है न मार्केट डाउन साइड जाती है। आप वो वीडियो देखोगे तब समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक, चलिए इतना आप समझ गए। अच्छा, कंसोलिडेशन में जब ब्रेकआउट होता है तब एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर इधर ब्रेक होता तो इधर एंट्री लेते, इधर ब्रेक हुआ तो इधर एंट्री लिया। पिछले रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर बेरिश सिग्नल मिला है, फिर से एंट्री बन सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बाद में सीख जाएंगे धीरे धीरे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप वीडियो को ध्यान से कंप्लीट बस देखते चलिए, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड समझ गए, कंसोलिडेशन आपने देखा। फिर आप ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर देखोगे तो फिर से डाउन ट्रेंड में आती है, यहाँ आई, ये देखिए। ठीक है, ये फिर से यहाँ पर डाउन ट्रेंड आता है। अब डाउन ट्रेंड आपका ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो सिंपल आप पैटर्न देखकर समझ सकते हो और दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखकर बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई हुई है, अभी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वॉल्यूम से एक्यूरेसी, वॉल्यूम प्लस प्राइस का यूज़ करके अगर आप करते हो तो बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे, प्लस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। चलिए फिलहाल समझिए, यहाँ पर मार्केट आई, फिर इधर चली गई अप साइड, फिर नीचे आई, फिर अप साइड चली गई। तो अब ये जो है यहाँ से क्या बन गया, ये अप ट्रेंड। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ एंट्री लेंगे, बुलिश सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ क्या कोई बुलिश सिग्नल मिला। ठीक है, यहाँ से इधर, तो यहाँ पर ये देखिए ये बुलिश सिग्नल है। अगर यहाँ नहीं एंट्री लेंगे तो इसके ब्रेकआउट पर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो कुछ लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री ले ली, ये हो गया अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। अब इसमें अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ से आप पैटर्न देखोगे तो ये आपका पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न है ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। तो यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझते हो, वॉल्यूम देखते हो, तो यहाँ पर एंट्री आपको मिल सकती है। ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इतना समझ गए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एंट्री बनती है और फिर यहाँ तक मार्केट चलती है। ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर से अप साइड निकली है। ठीक है, फिर यहाँ पर एंट्री बन सकती है। ठीक है, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की कगार पे है, लेकिन मार्केट क्लोज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस एक्शन सिंपल है ना, सिंपल समझ में आ रहा है। जो आपने देखा प्राइस एक्शन, वो क्या यहाँ पर आपको दिखा, बताओ, चार्ट पर दिखा ना प्राइस एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली। अगर ऐसे नहीं समझ आता ना तो यहाँ पर इसको आप लाइन में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ये देखिए, लाइन में करोगे तो ये देखो आपको सिंपल चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन आपको सिंपल दिख जाता है, देख लो। ठीक है, पैटर्न भी दिखता है यहाँ पर देखोगे तो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना होता है। जैसे ये देखोगे, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं लगानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी सी लाइंस लगानी होती है बस। लोग इंतज़ार नहीं करते, जैसे ये वाली लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। ठीक है,
और यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से रिएक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ लोगों को ट्रैप किया। अगर वॉल्यूम देखोगे तो ट्रैप से आप बच पाओगे, ठीक है। यहाँ से फिर से अपसाइड मार्केट ट्रेवल करती है। अब लोग यहाँ आने का इंतज़ार नहीं करते, ये देखोगे ये वाला एरिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आपको आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये समझ में आ गया, इतना काफ़ी है। अब देखो क्या करना है, इसको फिर से कैंडल पर कर लेते हैं अपन, ठीक है। कैंडल पर कर लिया। कैंडल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप कैंडल समझ लीजिए, ठीक है। कैंडल को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए कैंडल का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक समझोगे। जैसे आज का ट्रेड आप देखोगे, ये वाला ट्रेड अपन ने किया, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल, ये सिंपल देखो इस तरीके से, ये बहुत बार आपको बताया, ये आप समझते नहीं हो, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें बायर और सेलर दोनों बराबर हैं, ये इंडिसीजन कैंडल होती है। कोई कैंडल इस तरीके से बनी है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अगर आप कैंडलस्टिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, वैसे तो बनाई हुई है वीडियो, आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना। तो ये इंडिसीजन कैंडल अगर रजिस्टेंस पर बनती है, ये देखिए इस तरीके से इंडिसीजन, ठीक है, उसके बाद डिसीजन अगली कैंडल देगी, तो रजिस्टेंस पर और सपोर्ट पर ये वाली कैंडल अपन को देखनी है। तो यहाँ रजिस्टेंस पर देखो ओपन हुई मार्केट, इंडिसीजन कैंडल बनी, अगली कैंडल यहाँ पर बेरिश बनती है, इससे पता लग जाता है मार्केट डाउन साइड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन यहीं पर आप देखोगे तो यहाँ फिर से यहाँ पर पिछले दिन का ये सपोर्ट है और यहाँ इंडिसीजन कैंडल बनी। अब अगर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती तो मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलती, लेकिन अगली कैंडल फिर से रेड बनी है, इसने डिसीजन दे दिया कि डाउन साइड जाना है। तो ये कैंडल जब बनी है, यहाँ पर एंट्री लेके और ये प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्रॉफिट ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला ट्रेड अपन ने किया है आज, ठीक है, अभी देख लेंगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्रेड भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ सपोर्ट पर पहुँची, सपोर्ट से फिर से रिजेक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो सपोर्ट पर इंडिसीजन कैंडल कहाँ पर बनी है, एक तो ये बनी है, ठीक है, डिसीजन दिया डाउन साइड जाने का, ठीक है, लेकिन सपोर्ट पर बनी है। तो यहाँ सपोर्ट पर बनी, थोड़ा सा रिएक्ट किया और यहाँ से फिर से इंडिसीजन कैंडल बनी, ये कैंडल। अगली कैंडल ग्रीन बनी, इसने डिसीजन दे दिया कि मार्केट अप साइड जाएगी। अब देखो ट्रैप कैसे होते हैं लोग, ठीक है। अगर आपको सेटअप पता है, अगर आपको सेटअप पता है, ठीक है, ये कैंडल देख लीजिए, ये इंडिसीजन बनी, इससे अपन को पता लग गया बाजार अपसाइड जाएगा। इस कैंडल में रेड वाली में बहुत से लोग ट्रैप हुए, लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी, उन्होंने यहाँ पर पुट की एंट्री ली होगी, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा और यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि अपना सेटअप अपन को बता रहा है। कैंडल ने अपनी, कौन सी कैंडल है जिसने बता दिया, ये कैंडल, ये कैंडल, ये अपनी सिग्नल है, ये कंफर्मेशन है, इसने बता दिया कि मार्केट को अपसाइड जाना है। कहाँ पर बता दिया, जहाँ पर अपन को चाहिए सपोर्ट पर बता दिया। उसके बाद पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग या ट्विज़र बॉटम कैंडल कह सकते हो बनी, और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड चली गई, ठीक है। पहला टारगेट ये पॉइंट रहेगा, दूसरा टारगेट ये पॉइंट रहेगा, और दोनों टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। किसको समझ में आ रही हैं, जो वीडियो को कंप्लीट देखता है, स्किप नहीं करता। इससे पहले ये वाला पैटर्न बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप समझ गए, इतनी बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख गए हैं, ठीक है। अब देखिए 3 लोगों को सीखना है, 3 लोगों को स्ट्रेटजी सिखाएंगे, केवल 3 लोगों को। कौन से 3 लोग होंगे, ठीक है, वो 3 लोग जो इस वीडियो में कमेंट करेंगे। मतलब आपको कमेंट करना है, आपका कमेंट पिक किया जाएगा, लाइव में पिक करेंगे, लाइव दिखाएंगे आपको, ठीक है। रैंडम कमेंट पिक करेंगे, तो एक प्यारा सा कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद में आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना है प्लस कमेंट करना है, ये 2 काम कर देने हैं, ठीक है। उसमें से फिर 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, रैंडम।
और जो 3 लोग सिलेक्ट होंगे उन 3 लोगों को 2E स्ट्रेटजी बिल्कुल मुफ्त में सिखाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में सिखा देंगे। जब प्रॉफिट होगा तब आप पैसा दे सकते हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर। बात समझो, पहली एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप 3 साल कम से कम आपको मार्केट में हो गए हों। ठीक है, 3 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे पेपर ट्रेड कर रहे हो चाहे सिंगल लॉट से कर रहे हो। ठीक है, टिप्स पे काम ना किया हो, किसी से भी टिप्स ना ली हो, मतलब कोई भी पेड ग्रुप, पेड सर्विस या कहीं से भी टिप्स पर अगर आपने काम किया है तो फिर आपको नहीं सिखाएंगे। 3 साल में कम से कम 1-1.5 साल आपने अपने आप ट्रेड किया हो। ठीक है, तो ही आप सीखने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन कि आपको 3 साल हो गए हों। दूसरी कंडीशन टिप्स पर काम ना किया हो। ठीक है, यानी कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, ओपन, क्लोज, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जब आपको पता होती है उसके बाद आपकी गलत एंट्री बनती है, तो वो एंट्री कैसे ठीक होगी वो आपको सिखाएंगे। गलत एंट्री कम कैसे बनेगी, मतलब जो गलत एंट्री बनती है वो कम हो जाए, वो आपको सिखाएंगे। तो पहली बात 3 साल मार्केट में हो गए हों, दूसरी बात टिप्स पर काम ना किया हो, तीसरी बात आपके बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब, और जो 4th पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि वीडियो के नीचे कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और 5th पॉइंट, इस वीडियो पर 1000 लाइक कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अगर 1000 लाइक आ जाते हैं 1 वीक के अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक यानी कि सैटरडे या संडे को कमेंट पिकर से, सैटरडे या संडे को अपन एक कमेंट पिक करेंगे वहाँ से और फिर आपको फ्री में स्ट्रेटजी सिखाएंगे। सैटरडे संडे को फ्री में स्ट्रेटजी सिखाएंगे और स्ट्रेटजी सीख कर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल बेसिक सी बात होती है जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी गलत एंट्री बन जाती है। जहाँ पर एग्ज़िट होने का टाइम होता है वहाँ पर आप लोग एंट्री बना रहे होते हो, जहाँ पर एंट्री करने का टाइम होता है वहाँ पर आप लोग सोच रहे होते हो, आपको समझ नहीं आता, कन्फर्मेशन का वेट करते हो, और जब कन्फर्मेशन आपको मिलता है फिर वहाँ से एग्ज़िट होने का टाइम आता है। आपकी एंट्री लेने पे 10 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद रिवर्स हो जाती है, क्योंकि एंट्री लेना था आपको डाउन में, बेस पर। ठीक है, तो सेटअप आपको बता देगा कि यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है, और यहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है। लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट करोगे तो आप यहाँ पर एंट्री लोगे, कुछ लोग यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे। जो ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, फिर से रिवर्स मार्केट हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। गलत एंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत एंट्री आपकी कभी बनेगी ही नहीं, बनेगी लेकिन कम बनेगी। ठीक है, और सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।